एक बार फिर मैं बता देता हूँ। मैंने तुमको सर थोड़ा सा रिवीजन करा दीजिए। हाँ, मैंने लास्ट टाइम तुमको एजेंट के बारे में बताया था कि आपके या बहुत लेट आते हैं तुम लोग। हाँ, कि किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए एजेंट जो होता है वो एक आर्किटेक्चर होता है, हार्डवेयर होता है, उसके अंदर आप प्रोग्रामिंग करते हैं, उससे आप एजेंट मतलब वो डिवाइस तैयार करते हैं। एजेंट बहुत प्रकार के हो सकते थे, जैसे सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट, गोल बेस्ड एजेंट एंड यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। ठीक है। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट में ये होता था कि वो सिर्फ अभी जो करंट सिनेरियो है, जो सामने उसके कंडीशंस है, जो सामने उसके एनवायरनमेंट है, उससे जो इंफॉर्मेशन गेन करता है उसके हिसाब से वो डिसीजन लेता था। ये हुआ सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। उसके बाद होता है मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्ट एजेंट। ठीक है। ये क्या करता था कि ये कंटिन्यूअसली ट्रैक रखता था कि जो एनवायरनमेंट में है उसमें क्या क्या हो रहा है। वो पिछली जैसे अगर कोई इमेज रिसीव करके उस पर प्रोसेस करता था। एक एग्जांपल लिया था हमने कि अगर कोई कार आगे जा रही है और मेरी कार उसके पीछे है, तो ऑटोमेटिक कार है अगर वो, तो वो सबसे पहले ये ऑब्जर्व करती है कैमरा से कि उसकी पीछे जो ब्रेक्स की लाइट्स है, रेड लाइट्स, वो ऑन कब होती है। जैसे ही ऑन होती है वो उसे उस जैसे ही ऑन होती है वो उसे ब्रेक लगा देगा अपनी कार में, ताकि आगे की कार से टक्कर ना हो। इसके ये हुआ सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट का। मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट क्या करता है कि वो उसका ट्रैक रखता है कि जब भी रेड लाइट ऑन कब कब होती है और कितनी डिस्टेंस से होती है, तो हमें उसे मेजर करके रखना है। तो मतलब वो प्रीवियसली कब हुई थी उसकी स्टडी भी करके रखेगा, पहले जो लाइट ऑन हुई थी या पिछली 10 फ्रेम में या 15 फ्रेम में वो लाइट ऑन हुई है या नहीं हुई है। अगर लाइट ऑन हुई है तो वो किस स्पीड से होती है और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और होती है वो डिटेल में देखेंगे। लेकिन वो पिछली इंफॉर्मेशन को भी सेव करके रखता है कुछ लिमिट तक, और उसके बेस पे वो डिसीजन लेता है, सिर्फ करंट के बेस पे नहीं लेता। उसके बाद अब हम पढ़ने वाले थे तीसरा एजेंट, जो था गोल बेस्ड एजेंट। एक्चुअली सिर्फ अब इसको अगर हम आए तो जो करंट स्टेट है एनवायरनमेंट की वो काफी नहीं होती ये डिसाइड करने के लिए हमें क्या करना है। नोइंग अबाउट द करंट स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट इज नॉट इनफ टू टेक डिसीजन और टू डिसाइड व्हाट टू डू। Okay, so the agent needs some sort of goal information that describe the situation that are desirable. हमें उस सिचुएशन का गोल क्या है, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है। हमारा गोल गाड़ी रोकना नहीं है, बल्कि हमारा गोल है उसकी टक्कर होने से रोकना। ठीक है। गाड़ी में ब्रेक लगाना हमारा गोल नहीं है, हमारा गोल है कि हम आगे की गाड़ी से ना टकरा जाए, भले ही मूव करते रहें या ना करें। ठीक है। द एजेंट प्रोग्रामर कंबाइन दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ पॉसिबल एक्शंस इन ऑर्डर टू चूज एक्शन दैट अचीव द गोल। मतलब अब क्या करेगा, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन गेन करने के बाद सडनली एक एक्शन नहीं लेगा कि एक ही एक्शन में ब्रेक दबा दो, ऐसा नहीं लेगा, बल्कि ये एक्शन प्लान जो पॉसिबल है उन सबको एनालाइज करके देखेगा कि ये एक्शन लेने पर क्या रिजल्ट आएगा। एग्जांपल के लिए अगर वो रेड लाइट ऑन होती है सामने वाले कार की, तो मैं ब्रेक मारूं तो क्या होगा, मैं स्पीड स्लो करूं तो क्या होगा, मैं स्पीड में कोई चेंज ना लाऊं तो क्या होगा। ये तीनों पॉसिबल एक्शंस के जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे उनको स्टडी करके उनमें से बेस्ट जो होगा उसे चूज करके वो अप्लाई कर देगा। ये काम होगा गोल बेस्ड। मतलब हमारा टारगेट, हमारा गोल पूरा होना चाहिए। एक्शन क्या ले रहे हैं ये सेकेंडरी है, पहला गोल पूरा होना क्या है वो जानना है। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले सर्च करते हैं और फिर प्लान करते हैं। सर्चिंग एंड प्लानिंग आर द सब फील्ड ऑफ एआई devoted to the finding the action sequence that achieve the agent's goal. Okay, a goal-based agent could reason that if the car in front has its brake light on, it will slow down. देखो हमारा मकसद ये नहीं था कि कार को ब्रेक लगा के रोक दें, हमारा मकसद था उसकी टक्कर ना हो, तो स्लो करना भी एक ऑप्शन हो सकता है विच इज डिजायरेबल। तो वो एक्शन परफॉर्म कर सकता है। ठीक है। अब जैसे फ्लोग्राफ था लास्ट में, लास्ट वाला फ्लोग्राफ ही सेम है ये, जो आपका मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट था उसमें भी यही था कि व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक हाउ नाउ एंड हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व्स, व्हाट एक्शन कैन बी टेकन, और उसके बाद व्हाट एक्शन शुड आई डू नाउ। कंडीशनल रूल अप्लाई किया था कि इतना हो तो ये अप्लाई कर दो, मतलब रेड लाइट ऑन हो तो ब्रेक लगा दो, इतना अपन ने कह के छोड़ दिया था उसे। अब क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं कि यही चेक करते हैं कि बाहर क्या कंडीशन है, व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ एंड व्हाट विल बी द एक्शन, व्हाट विल
व्हाट इट विल बी लाइक इफ आई डू एक्शन ए, उसने एक एक्शन को चेक करके देखना है कि ये करूं तो कैसा होगा, ठीक है। और इसके साथ ही जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन है वो भी है, हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व एंड व्हाई व्हाट माय एक्शन डू, और ये एक्शन करने पे क्या होगा, इसका रिजल्ट भी एनालाइज करता है, फिर वो डिसाइड करता है व्हाट एक्शन आई शुड डू नाउ, वो सारी पॉसिबल एक्शंस में से कौन सी करना है वो ये डिसाइड करके बताता है फिर, ठीक है। तो ये हुआ मॉडल सॉरी गोल बेस्ड एजेंट। फिर आता है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। द गोल्स अलोन आर नॉट रियली इनफ टू जनरेट हाई क्वालिटी बिहेवियर ऑफ द मोस्ट इन्वायरमेंट, ठीक है। गोल अकेला ये डिसाइड नहीं कर सकता कि सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या होगा, वो गोल पता चल गया हमें, लेकिन उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन तो हमें आगे प्रोसेस करके ही पता चलेगा। फॉर एग्जांपल देयर आर मेनी एक्शन सीक्वेंस दैट विल गेट अ टैक्सी टू इट्स डेस्टिनेशन, एक टैक्सी को उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, सीक्वेंस बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब गोल अचीव करने के मल्टीपल सीक्वेंस या मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास। बट कुछ जल्दी होंगे, कुछ ज्यादा सेफ होंगे, कुछ रिलायबल ज्यादा होंगे, कुछ सस्ते होंगे, सबकी अलग अलग यूटिलिटी है अपनी, ठीक है। तो द कस्टमरी टर्मिनोलॉजी इज टू से दैट इफ द वर्ल्ड स्टेट इज प्रिफर्ड टू अनदर, अगर पहली कोई स्टेट दूसरी के ऊपर प्रेफर करती है देन इट हैज हायर यूटिलिटी फॉर द एजेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूं कि जगह थोड़ी रास्ता थोड़ा खराब हो तो भी चलेगा, टाइम ज्यादा लगे तो भी चलेगा, पर सस्ता होना चाहिए, तो मेरी यूटिलिटी क्या है, चीपर, तो मेरे लिए वो बेस्ट यूटिलिटी हुई, मेरी हाईएस्ट यूटिलिटी है चीपर होना, तो मुझे उस हिसाब से उसकी सर्विसेज मिलना चाहिए। अगर कोई कहता है पैसा जाए कितना ही लगे मेरे को फटाफट पहुंचना है, सो क्विकर, वो उसकी यूटिलिटी हुई। तो यूटिलिटी को सिलेक्ट करके अगर डिसीजन ले तो दैट वुड बी अ गुड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। सो यूटिलिटी फंक्शन मैप्स अ स्टेट इनटू अ रियल नंबर व्हिच डिस्क्राइब द एसोसिएटेड डिग्री ऑफ हैप्पीनेस, अगर उसकी यूटिलिटी को आइडेंटिफाई करके उसे मैप करें, फिर मतलब उसके हिसाब से सर्विसेज प्रोवाइड करें, तो जाहिर सी बात है कि जो डिग्री ऑफ हैप्पीनेस होगी वो उसकी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये काम करता है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। जैसे वही बात आ गई, व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ, बाहर की कंडीशन को ऑब्जर्व किया, व्हाट इट विल बी लाइक इफ आई डू एक्शन ए, अगर कोई एक एक्शन लेता हूं तो क्या होगा, हाउ हैप्पी आई विल बी इन सच अ स्टेट, ये एक्स्ट्रा जुड़ गया कि वो जो एक्शन ली है उसके रिजल्ट में सामने वाले का हैप्पीनेस की डिग्री क्या है या वो सेटिस्फाई है कि नहीं है, और उसके बाद वो यूटिलिटी से उसे मैच करेगा कि कौन सी यूटिलिटी उसकी प्रेफरेंस है, और उस यूटिलिटी के हिसाब से वो एक्शन ले ले, ठीक है। फिर आता है लर्निंग एजेंट। अब यही एक सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज का, कि वो ये लर्न करता है कि सामने वाले की यूटिलिटी बेहतर क्या है, सामने वाले की गोल क्या है, वो उसे कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करके अपडेट करता रहता है। देखो, द लर्निंग अलाउ द एजेंट टू ऑपरेट द इनिशियली अननोन एनवायरनमेंट एंड बिकम मोर कॉम्पिटेंट देन इट्स नॉलेज अलोन माइट अलाउ। फॉर एग्जाम्पल, वो ये कहना चाहता है कि एक एजेंट की लर्निंग उसे अलाउ करती है, उसे कुछ ना पता हो तो भी इन्वायरमेंट से सीखने के लिए, और उस सीखने के हिसाब से वो अपने डिसीजंस को चेंज कर करके मॉडिफाई करता रहता है, या उसके डिसीजन को लेने की कैपेबिलिटी उसमें आ जाती है। तो वो इससे कहीं बेहतर है जो हम पहले कर रहे थे कि एक कंडीशन रख दी ऐसा हो तो ऐसा रिस्पॉन्स करो, उससे तो बेहतर है कि वो एनवायरमेंट से सीखे कि क्या हो रहा है और उसका एक रिस्पॉन्स करने पे क्या रिजल्ट आ रहा है, फिर वो उसको चेक करे डिग्री ऑफ हैप्पीनेस, फिर वो फिर से अपने आप को चेंज करे। ऐसा नहीं कि डिग्री ऑफ हैप्पीनेस लो है तो उसे लो ही रहने दे, सेम एक्शन दोबारा ले ले, फिर क्या की इंटेलिजेंसी। तो वो क्या करता है कि वो ऑब्जर्व करता है, एक्शन लेता है, फिर उसकी रिस्पॉन्स या उसका फीडबैक देखता है क्या आया है, उसके हिसाब से फिर अपने एक्शन को चेंज कर सकता है नेक्स्ट टाइम। दैट इज ऑल अबाउट द लर्निंग। यही हम अपन भी यही करते हैं। सर इसमें स्टोरेज पॉसिबल है? इसमें लर्निंग में स्टोरेज पॉसिबल होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्टोरेज कंपलसरी है, अदरवाइज लर्निंग जो डेटा होता है उसे आप स्टोर या उसे आप कहाँ रखेंगे, ओके। जितने भी आर्टिफिशियल सेक्शंस होते हैं, सर्विस की प्रोसेस को आप स्टोर नहीं करके रखते, वो तो बहुत छोटी सी जगह चाहिए होती है उसके लिए, जो आपके सर्विसेज की क्यू होती है, जो सीक्वेंस होता है या जो सर्विस का प्रोग्राम होता है, टेक्निकली बात करें तो आपके प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए ज्यादा जगह नहीं चाहिए, लेकिन आपको अपने डेटाबेस को, आपके लर्निंग डेटा को उसे स्टोर करने के लिए आपको स्पेस मिलेगा और हमेशा होगा उसको, ओके। सो द लर्निंग एजेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कंसेप्चुअल कंपोनेंट। सबसे पहला लर्निंग एलिमेंट, किस चीज से लर्न करेगा, सेंसर्स हो सकते हैं, कैमरा हो सकता है, विजुअल हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, किसी भी चीज को वो स्टोर करके रखे और उसे बाद में यूज करे, दैट इज ऑल अबाउट लर्निंग एलिमेंट्स,
ओके, वो उसे इंप्रूवमेंट करने के लिए यूज करें, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेकिंग इंप्रूवमेंट। दूसरा परफॉर्मेंस एलिमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्टिंग एक्सटर्नल एक्शंस। अब वो परफॉर्मेंस कैसी है पिछले वाले एक्शन की, इससे डिसाइड करेगा अगला एक्शन क्या होगा, उसी एक्सटर्नल एक्शन को क्या परफॉर्म करना है, उसका परफॉर्मेंस एलिमेंट के हिसाब से चूज करके वो डिसाइड करेगा। द क्रिटिक, गलतियां निकालने वाला, सीधी सी बात है। विच टेल्स लर्निंग एलिमेंट हाउ वेल द एजेंट इज डूइंग विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। फॉर एग्जांपल डिग्री हाई, अगर मैं बोलूं हाईएस्ट डिग्री 5 है, रेटिंग बोलते हैं जिसको हम, 5 रेटिंग होनी चाहिए आपके कस्टमर की, जिसको आपने सर्विस प्रोवाइड की है। एक लर्निंग एजेंट ने एक सर्विस प्रोवाइड की है, टैक्सी एक लर्निंग एजेंट हुआ, टैक्सी ने जिस कस्टमर को कहीं ड्रॉप किया है उसकी हाईएस्ट डिग्री ऑफ हैप्पीनेस हो सकती है 5 मान, और अगर उसने 3 दिया है तो क्या होगा, ये क्रिटिक है, ये एनालिसिस करेगा अंदर कि जो 3 है वो 5 से कितना कम है, तो उसे इंप्रूव करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। दैट विल बी गिवन बाय द क्रिटिक। सो व्हिच टेल्स लर्निंग एलिमेंट हाउ वेल द एजेंट डूइंग विद रिस्पेक्ट टू एग्जिस्टिंग फिक्स्ड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, है ना, उसके हिसाब से अभी क्या कर रहा है वो ये बताएगा। सो लर्निंग एजेंट क्या करता है, सबसे पहले सेंसर्स लगे हुए हैं जो एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो क्रिटिक के पास भी जाते हैं और वो परफॉर्मेंस एलिमेंट के पास भी जाते हैं। ठीक है, वो परफॉर्मेंस एलिमेंट के पास तो बाद में जाएंगे, पहले जाएंगे परफॉर्मेंस एलिमेंट के पास जाते हैं और क्रिटिक के पास जाते हैं। क्रिटिक ये बताता है कि उसे क्या करना है एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन लेके कि बेस्ट क्या हो सकता है। वो लर्निंग एलिमेंट के पास जाते हैं और वो परफॉर्मेंस एलिमेंट और क्रिटिक के इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके एक प्रॉब्लम जनरेटर से उस प्रॉब्लम जनरेटर से उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि बाहर की प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद वो परफॉर्मेंस एलिमेंट के थ्रू जाता है और चेक होता है, अगर कोई चेंज है तो वो लर्निंग एलिमेंट के थ्रू जाएगा, अदरवाइज वो डायरेक्ट प्रॉब्लम से सीधा परफॉर्मेंस एलिमेंट के पास जाएगा और एक्चुएटर को ये बताएगा कि तुम्हें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। द लास्ट कंपोनेंट ऑफ लर्निंग एजेंट इज द प्रॉब्लम जनरेटर। It is responsible for suggesting actions that will lead to new information experience. जैसे मैंने अभी बताया कि फोर्थ पॉइंट एक बार और समझाना। कौन सा फोर्थ पॉइंट? यही वाला एक बार और समझाना। हाँ, लास्ट कंपोनेंट ऑफ लर्निंग एजेंट इज प्रॉब्लम जनरेटर। उसने इंफॉर्मेशन ली, क्रिटिक ने उसे डिसाइड किया। अभी क्रिटिक हालांकि इसके बाद आएगा क्योंकि वो फीडबैक है, तो वो लर्निंग का सेकंड पार्ट में आएगा। पहली बार में तो सीधा सीधा वो सेंसर से इंफॉर्मेशन लेंगे और सीधा लर्निंग एलिमेंट के पास गया, पहली इंफॉर्मेशन स्टोर हुई, वो पहली इंफॉर्मेशन के हिसाब से प्रॉब्लम जनरेट हुई। जनरेट करने के बाद उसने सजेस्ट किया कि हमें इसका क्या सॉल्यूशन देना है। वो सॉल्यूशन एक्चुएटर के पास जाएगा वाया परफॉर्मेंस एलिमेंट। अभी परफॉर्मेंस एलिमेंट आपका 0 मानो, अभी तो वो सीधा एक्चुएटर के पास चला गया और एनवायरनमेंट में आपने एक्शन ले ली। अभी दो चीजों का रोल ज्यादा नहीं है, क्रिटिक और परफॉर्मेंस एलिमेंट का, वो सिर्फ अभी स्टोर करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, लर्निंग एलिमेंट भी अभी स्टोर करने का काम कर रहा है। अभी तो जो पहली इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास आई है वाया सेंसर्स, वो तुम्हें क्रिटिक लर्निंग एलिमेंट से होती हुई सेव होती जाएगी और प्रॉब्लम जनरेटर के पास जाएगी सीधी। वो प्रॉब्लम जनरेटर से आपको पता चलेगा कि क्या करना है, वो सजेस्ट करेगा एक्चुएटर को कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लेकिन डायरेक्ट सजेस्ट नहीं कर रहा है बल्कि परफॉर्मेंस एलिमेंट के थ्रू जा रहा है। वो सिर्फ इसलिए ताकि परफॉर्मेंस एलिमेंट के पास डेटा स्टोर रहे, कुछ नहीं करना है। सीधा सीधा प्रॉब्लम जनरेटर से कायदे से अभी तो जाएगा पहली बार में एक्चुएटर के पास। जब एक एक्शन परफॉर्म हो जाएगी, फर्स्ट एक्शन जब परफॉर्म हो जाएगी, तब वो फिर इन्वायरमेंट से क्रिटिक जो है वो फीडबैक इन्वायरमेंट से ही लेगा कि अभी क्या चल रहा है। वो क्रिटिक ये डिसाइड करेगा कि उसकी डिग्री ऑफ हैप्पीनेस क्या है, और अभी भी कंटिन्यूअसली वो इन्वायरमेंट से भी इंफॉर्मेशन ले रहा है और अब फीडबैक भी ले रहा है। तो वो क्रिटिक वो फीडबैक प्रोवाइड करेगा लर्निंग एलिमेंट को, दोनों का एनालिसिस करके कि अभी जो करंट इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन आई है वो क्या कह रही है और जो पुराना इसका एक्शन था उस पर क्या रिटर्न आए हैं। उन दोनों को कंबाइन करके वो फीडबैक के तौर पे देगा लर्निंग एलिमेंट को। लर्निंग एलिमेंट स्टडी करेगा कि जो क्रिटिक से प्रीवियस इंफॉर्मेशन मतलब प्रीवियस एक्शन और करंट इंफॉर्मेशन के हिसाब से क्या पुराना कस्टमर सेटिस्फाई था, हमारी एक्शन सही थी या नहीं थी। ओके, तो वो लर्निंग एलिमेंट के पास स्टोर इंफॉर्मेशन जो रहेगी ना, ये सारी स्टोर इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम जनरेटर के पास जाएगी। ये प्रॉब्लम जनरेटर, इसमें ऊपर मैंने लिखा ना, द लर्निंग एजेंट द प्रॉब्लम जनरेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सजेस्टिंग एक्शन दैट विल लीड टू न्यू एंड इंफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस। मतलब पुराना एक्सपीरियंस क्या रहा उसके हिसाब से, है ना, लर्निंग एलिमेंट के पास जो स्टोर डेटा है वो सारा यूज करके प्रॉब्लम जनरेटर ये डिसाइड करेगा कि पुरानी एक्शन का रिस्पॉन्स, नई इंफॉर्मेशन जो नई प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है, वो दोनों को कंबाइन करके
अब एक्सपीरियंस को कैसे इंप्रूव करना है पिछले वाले को, या वो बेस्ट था तो उसे बेस्ट पर ही लेने देना है, कम था तो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, बस इतना वो डिसाइड करेगा और परफॉर्मेंस एलिमेंट को दे देगा कि पिछला परफॉर्मेंस ये था और अब हम ये एक्शन लेने वाले हैं। वाया परफॉर्मेंस एलिमेंट फिर एक्चुएटर के पास जाएगा। परफॉर्मेंस एलिमेंट और कुछ नहीं कर रहा है, बस स्टोर करके रख रहा है कि इंफॉर्मेशन क्या थी और परफॉर्मेंस क्या रही। ओके, तो वाया एक्चुएटर के पास फिर से वो चेंज हुआ एक्शन जाएगा, वो चेंज हुआ एक्शन का फिर से क्रिटिक के पास फीडबैक आएगा, एंड कंटिन्यूअसली ये तब तक चलता रहेगा तब तक अच्छी तरह से उसका रिस्पॉन्स प्रॉपर ना आ जाए, मतलब हाईएस्ट रिस्पॉन्स ना आए तब तक वो लर्न करता रहेगा, सीखता रहेगा। ठीक है, लर्निंग की प्रोसेस ऐसी है जैसे तुम लोग पढ़ते होगा। हाँ, पॉजिटिव फीडबैक ही होगा, मतलब परफॉर्मेंस ऐसा नहीं है, परफॉर्मेंस इंक्रीज करेगा। हाँ, परफॉर्मेंस इंक्रीज करेगा हमेशा, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा इंक्रीज करेगा। एक या दो टाइम वो डिक्रीज हो भी सकती है, लेकिन चूंकि उसे पता चल जाएगा कि ये करने पर डिक्रीज हो रही है पहली बार में, तो वो चीज को रिपीट नहीं करेगा। किसी भी कस्टमर को पहुंचाने के लिए मान लो उसका रिक्वायरमेंट थी सामने वाले की कि उसे सेफेस्ट रूट चाहिए था, सबसे सेफ रूट चाहिए था, कॉस्ट चाहे कुछ भी हो, लेकिन इसने क्या किया कि इसने सेफ की जगह चीपर प्रोवाइड कर दिया। अगर चीपर सर्विसेज मतलब चीपर वाली टैक्सी प्रोवाइड कर दी जो कि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, उसका डिग्री ऑफ हैप्पीनेस कम हुआ, 4 हुआ, मान लो 5 की जगह 4 हुआ। अब वो फीडबैक में जब 5 की जगह 4 आया तो उसने चेक किया कि मुझे चीप नहीं देना था, मुझे ये देना था, फास्टेस्ट सर्विस देनी थी, तो उसने उसको चीप ना देकर, ये भी नहीं पता कि ये फास्टेस्ट सर्विस देनी थी, बस इतना पता था चीप सर्विस का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, इतना ही पता है उसे, तो वो डिवाइस है उसे इतना ही पता है जो तुमने फीडबैक दिया कि चीप सर्विस का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, तो वो क्या करेगा इस बार उठा के वो, और कौन कौन से ऑप्शन थे तुम्हारे पास, क्विकर, सेफर, तो वो क्या करेगा सेफेस्ट रूट चाहिए था, उसने तुमने उसे चीप प्रोवाइड कर दिया, अब उसने कहा चीप का जो फीडबैक है वो 3 या 4 है तो मुझे इंप्रूव करना है, तो उसने क्या किया क्विकर सेफर करने के बजाय अब की बार जल्दी वाला कर दिया, सेफ रूट नहीं बल्कि जल्दी वाला रूट दे दिया, क्योंकि उसे चीप वाला नहीं देना था, पर ये नहीं पता कौन सा देना था, तो उसने फिर से उसे चेक किया और इस बार उसने दे दिया उसे सेफ रूट, लेकिन सॉरी फास्ट रूट, लेकिन उसे चाहिए था सेफ रूट, फास्ट रूट से मतलब नहीं था, उसे चाहिए था सेफ रूट। तो इस बार फिर रिस्पॉन्स जो है इस बार मान लो 4 की जगह 3 आ गया, क्योंकि दोबारा भी उसका सर्विस उसे सही प्रोवाइड नहीं हुई, तो अब वो क्या करेगा, अब ना चीप देगा ना फास्ट देगा, अब उसे सेफ देने वाला ऑप्शन बचा है तो वो देगा, उसका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, तो वो अपने आप उसको इंप्रूव्ड स्टोरेज में सेव हो जाएगा, हर बार वो सेव को प्रीफर करेगा अनटिल एंड अनलेस जब तक उसको कोई और फीडबैक ना आ जाए कि सेफ इज नॉट गुड फॉर मी, मुझे तो चीप चाहिए। तो जो ज्यादा इंफॉर्मेशन आएंगे, जो ज्यादा फीडबैक आएंगे, उसके हिसाब से वो अपनी एक्टिविटीज को चेंज करता रहेगा, दैट इज ऑल अबाउट लर्निंग। उसे डिवाइस को नहीं मालूम कि आइडियल स्टेट क्या है, उसे तो ये मालूम है मुझे फीडबैक कैसा मिल रहा है, अगर फीडबैक अच्छा मिल रहा है तो फिर चलते रहने दो, फीडबैक खराब मिल रहा है तो भले ही सही चीज है, उसे क्या मतलब कि वो सही है या गलत है, फीडबैक खराब मिल रहा है तो मुझे वो चेंज करना है। ओके, उसके पास इमोशंस नहीं, उसके पास सिर्फ एक्शंस है, और वो भी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, तो जैसा तुम प्रोग्राम करोगे, जितना अच्छा तुम प्रोग्राम करोगे, उसे ऑब्जर्व करके उसकी कंडीशंस को डिसाइड करने का, मल्टीपल कंडीशंस को, उतना अच्छा वो रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम हाँ, प्रॉब्लम जनरेटर का कोई एक एग्जांपल बता सकते हो आप? प्रॉब्लम जनरेटर का एक एग्जांपल स्टार्टिंग में देता हूं, जैसे वो ये सजेस्ट करता है कि आपको कौन सा एक्शन लेना है ना, तो प्रॉब्लम जनरेटर ऐसा होता है जैसा तुमने गूगल मैप देखा है ना, गूगल मैप में वो सबसे पहले शॉर्टेस्ट रूट बताता है, अगर आप कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो गूगल मैप से, तो वो आपको शॉर्टेस्ट रूट बताता है, और उसमें बीच बीच में वो कहीं रेड होता है, कहीं येलो होता है, कहीं बिना कलर का होता है ना, तो वो रेड जोन, रेड जितना डिस्टेंस होता है वो ये बताता है कि यहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। तो प्रॉब्लम जनरेटर क्या करता है कि वो कहता है किस कौन सा एक्शन आपको सजेस्ट करना चाहिए, तो वो सबसे जल्दी वाला रूट वो बताएगा जिसमें कम ट्रैफिक हो, कम रेड पॉइंट हो। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करें तो सबसे जल्दी पहुंचने वाला रूट आपको पहले सजेस्ट करना चाहिए आपको गूगल मैप को। ठीक है, वो सबसे शॉर्टेस्ट रूट बताता है क्योंकि उसमें आपको प्रॉब्लम कम है, लेकिन अगर उसके बीच में लाल लाल पॉइंट ज्यादा है तो उसे रूट बदल देना चाहिए। दैट इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम जनरेटर, कि उसने वो सिर्फ प्रॉब्लम जनरेट करता नहीं, वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके सजेस्ट करता है। प्रॉब्लम जनरेटर का काम ये है, इसमें लिख जरूर दिया प्रॉब्लम जनरेटर, लेकिन एक्चुअली उसका काम क्या है, वो आइडेंटिफाई करता है कि कहाँ कहाँ कैसी कैसी प्रॉब्लम्स है, वो सबसे कम प्रॉब्लम वाले एरिया को सजेस्ट कर देता है। आपको लेना है नहीं लेना वो आपकी मर्जी है, वो सजेस्ट करता है। ये है प्रॉब्लम जनरेटर, तो आपको सजेस्ट करता है कि आप कौन सा रूट ऑक्यूपाई करें,
ज्यादा ट्रैफिक वाला, ये कम ट्रैफिक वाला, तो वो कम ट्रैफिक वाला रूट उठा के आपको दे देता है, इतना काम है प्रॉब्लम जनरेटर। ठीक है, तो ये हुआ। अब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स। अब आई तुम्हारी बात कि वो जनरेटर के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की प्रोसेस होती कैसे है। ठीक है, इंटेलिजेंट एजेंट्स आर सपोज टू मैक्सिमाइज देयर परफॉर्मेंस मेजर। Okay, an agent with several immediate options of unknown value can decide what to do by just examining different possible sequence of action that lead to a state of known value and then choosing the best sequence। मैंने जो अभी बताया वही चीज है, वो सारे immediate options को identify करता है, क्योंकि वो सब अननोन है अभी तो अपने लिए, किसी का फीडबैक तो अभी अपने पास है नहीं ना कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा। उसने सारे के सारे सीक्वेंसेस ऑब्जर्व कर लिए। ठीक है, अब वो उन्हें एग्जामिन करता है उन्हें कि इन पॉसिबल सीक्वेंस ऑफ एक्शंस को लेने पर क्या रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी है। इस रूट से जाएंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है, उस रूट से जाएंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है, इस रूट से जाएंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है। वो सारी प्रोबेबिलिटी को आइडेंटिफाई करता है। उसके कुछ परफॉर्मेंस मेजर होते हैं इसके लिए, वही जो हमने बताया था, जैसे ट्रेवल करने के लिए फास्ट, सेफ, चीपर, है ना, एंड फास्ट, सेफ, चीपर, और भी होंगे इसके। तो ये इन सारे पैरामीटर्स पे आइडेंटिफाई करता है। उसके अपने प्रोग्राम के मेजर्स होते हैं कि ये सेफ है तो इसको कितने पॉइंट दे, अगर ये चीप है तो इसको कितने पॉइंट दे, ये अगर फास्ट है तो इसको कितने पॉइंट दे, और हर रूट पे इन तीनों पॉइंट की वैल्यूज क्या क्या होंगी, है ना। ये कम चीप है लेकिन सेफ है, हाँ कम चीप है पर सेफ है, ये सेफ है पर ये लॉन्ग है, लंबा है, ये छोटा है लेकिन ये सेफ नहीं है। तो पॉइंट्स को आपस में कैलकुलेट करता है और सारा कैलकुलेशन करके डिसाइड करता है कि एवरेज वैल्यूज के हिसाब से ये सही रूट ये रहेगा। तो बेस्ट सीक्वेंस को आपको प्रोवाइड कर देता है, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर देता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के साथ। दैट इज नोन एज प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट। ओके, फर्स्ट इट फॉर्मुलेट द गोल एंड अ प्रॉब्लम, search for the sequence of action that would solve the problem, and then execute the action one at a time, and this is the complete, it formulate another goal and start over. This is called execution phase। एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, प्रॉब्लम और गोल आइडेंटिफाई किया, मल्टीपल सीक्वेंसेस को स्टडी किया, एक को पकड़ा, एक सीक्वेंस को सॉल्व किया, फिर दूसरे को पकड़ा, दूसरे सीक्वेंस को सॉल्व किया, तीसरे को पकड़ा, मल्टीपल सीक्वेंस को सॉल्व किया, और ये करके उसने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि बेस्ट कौन सा है। तो ये पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट, ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट। ठीक है, एक एग्जांपल है प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट का, परसेप्शंस। ये तो अभी रहने दो इसको। फॉर्मुलेशन गोल, फॉर्मुलेट प्रॉब्लम, सर्च करता है प्रॉब्लम को, फर्स्ट सीक्वेंस, सेकंड सीक्वेंस, रिटर्न एक्शन, ये सब वही जो मैंने भी बताया उसको। ये एल्गोरिदम है, अच्छा ये प्रोग्रामिंग नहीं, ये एल्गोरिदम है। प्रोग्रामिंग और एल्गोरिदम में अंतर होता है। ये एल्गोरिदम है जो आपके प्रॉब्लम और सॉल्यूशंस का सीक्वेंस बताती है, और प्रोग्रामिंग में क्या होता है, सिंटैक्स और आपके लाइब्रेरी डिफाइन, वेरिएबल डिफाइन, ये सब लिखना पड़ता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ लैंग्वेज में बोलते हैं, लेकिन हाँ प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है उसका प्रोसेस बता देते हैं। इसी को बोलते हैं एल्गोरिदम। यह है एल्गोरिदम, वो होती है आपके प्रोग्रामिंग।